काफ़ी खबरें आ रही हैं आज इंजरी को लेके इंडिया की तरफ से। और आज सबसे बड़ी खबर जो है हार्दिक पांड्या को लेके। आपको पता है कि वर्ल्ड कप में अनफिट हुआ था, बड़ा इम्पोर्टेंट मेंबर है इंडियन क्रिकेट का। कप्तान भी T20 सोचा जा रहा है उसको बनाने का वर्ल्ड कप में। और वो प्लेयर वर्ल्ड कप के बाद अभी तक फिट नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि जो अभी सीरीज शुरू होनी है 3 T20 अफगानिस्तान के साथ, शायद उस सीरीज़ में कम बैक कर सके, फिट हो जाए। लेकिन आज जो न्यूज़ आई है उस सीरीज़ से तो बाहर हो गए हैं। उसके साथ फिर IPL की सबसे बड़ी जो फ्रेंचाइज है बम्बई इंडिया MI, उनको भी एक धचका लग सकता है उसकी कैप्टनसी को लेके, फिटनेस को लेके। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले तो जैसे कप्तान बनाया वो मेरे लिए थोड़ा, मैं समझ रहा हूँ कि अलार्मिंग था। क्योंकि एक ऐसा कप्तान जो टीम को जिसने बनाया, जिसका नाम ऊपर लेके गया अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कैप्टनसी की वजह से। उसके बाद 10 साल कैप्टनसी की है, 5 IPL ट्रॉफी जीता हुआ है। तो उस कप्तान को चेंज करना मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। और MI के जितने फैंस हैं उनके लिए भी, हमने देखा भी उसका रिएक्शन जैसे आया, जैसे हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया। हार्दिक पांड्या के पास बहुत टाइम है, लेकिन आप अपने प्लेयर, बड़े प्लेयर्स को जिसने परफॉर्मेंस दी हो, सिर्फ फ्रेंचाइज में नहीं इंटरनेशनली भी, और इंडिया का और बहुत बड़ा प्लेयर कप्तान भी है, फिर IPL में जैसे अपनी टीम को लेके गया, जैसे परफॉर्मेंस उसकी है, जैसे टीम जीती है 5 मरतबा IPL ट्रॉफी। वो मेरे ख्याल से कोई भी कप्तान ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जो रोहित शर्मा ने MI के लिए दी है। और वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसे प्लेयर्स को वैल्यू देना, रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर मेरी राय अगर आप माने तो मैं यही कहूँगा कि ये जिस फ्रेंचाइज में भी हो ना, कप्तानी जैसे कर रहा था, जब तक वो खेल रहा है उसको कप्तानी करने देते, कुछ ना करते। हाँ, खुद से छोड़ के चले जाता तो एक अलग स्टोरी थी। ऐसे प्लेयर्स को ऐसे वैल्यू और ऐसे रिस्पेक्ट दी जाती है। और इसलिए मैं चेन्नई सुपर किंग का इसलिए फ़ैन हूँ कि MS धोनी की कई मरतबा हमने देखी है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन उस प्लेयर्स को उन्होंने नीचे नहीं आने दिया। तो ऐसा कॉन्फिडेंस दिया, ऐसे उनको फ्री हैंड दिया हुआ कि टीम भी वो बनाते हैं, फिर परफॉर्मेंस भी वैसी आती है। हमने देखा 2-3 साल नहीं अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन स्टिल उसके बगैर टीम नहीं बनती। वो एज कैप्टन ही खेल रहा होता है, और खुशी भी होती है ऐसे प्लेयर्स को वैल्यू देना। उस लाइन का प्लेयर है रोहित शर्मा। तो मेरे ख्याल से MI को ऐसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। खैर, अब चेंज किया है, अब देखते हैं MI के लिए हार्दिक पांड्या फिट होता है या नहीं फिट होता। IPL के लिए जो आज न्यूज़ आ रही है, अगर नहीं फिट होता तो फिर किसको कप्तान बनाएंगे? रोहित शर्मा की रिक्वेस्ट करेंगे रोहित शर्मा को, या फिर सूर्या कुमार यादव को बनाएंगे? अगर मैं अगर कहूँ तो मेरे ख्याल से अब रोहित शर्मा को MI का कप्तान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट और जो उसने परफॉर्मेंस दी है उसकी वैल्यू नहीं दी गई। तो इसलिए अब अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलता तो फिर किसी और को कप्तान बनाना चाहिए। लेकिन यह है कि अगर वो हाफ फिट होके खेला IPL, तो फिर इंडियन क्रिकेट के लिए एक और धचका भी लग सकता है कि शायद अगर दोबारा इंजर्ड हो गया तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। क्योंकि मैच विनर है, परफॉर्मर है बहुत बड़ा इंडियन टीम में। T20 में ये प्लेयर ऐसा है कि अकेला मैच जितवाता है। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि 100% फिट हुआ तो ज़रूर खेले। फिर टेस्ट स्क्वाड आपको पता साउथ अफ्रीका में है। ईशान किशन ने भी टेस्ट स्क्वाड से वापस इंडिया वापस आने के लिए रिक्वेस्ट की है। BCCI ने मान ली है, क्योंकि वो कह रहा है कि 1 साल से मैं क्या नाम है ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मेंटली मैं रिलैक्स नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा मेंटली रिलैक्स होना है, मुझे वापस आना है क्रिकेट में। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो BCCI ने रिक्वेस्ट मान ली है, भरत को उन्होंने भेज दिया है। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जितने ये बड़े प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट में। मैंने आज तक नहीं ऐसा सुना था जो ईशान किशन ने, अभी उसके 2 टेस्ट मैच हुए हैं, 10-15 ODI मैचेस हुए हैं, और T20 भी इतने हुए हैं, तो वो मेंटली रेस्ट मांग रहा है। इतने बड़े बड़े प्लेयर 25-25 साल खेलते हुए उन्होंने ऐसी बात नहीं की। ये जज्बा है, और ये एक कंट्री के लिए मेरे ख्याल से खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसी
लगन के साथ खेलना, पैशन के साथ खेलना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी मिसाल है। तो सीखना चाहिए ईशान किशन को। कितनी ऑनर की बात होती है खेलना कंट्री के लिए, और ऐसे मौके पे जो चैंपियनशिप के मैचेस हो उसके लिए। सूर्या कुमार यादव भी आपको पता है कि अनफिट है। अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज़ थी, कहा जा रहा था कि फिट होंगे, वो खेलेंगे, लेकिन वो भी बाहर हो गए। वो अब आईपीएल में ही नज़र आएंगे। और यही चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट में भी है। आज आपको पता है कि नुमान अली भी टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गया। अपेंडिक्स का ऑपरेट हुआ है, जिसकी वजह से वो टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गया। ये इशू चलते हुए आ रहे हैं। उससे पहले खुरम शहजाद टेस्ट सीरीज होने से पहले इब्रार अहमद अनफिट हुआ था। तो एक नज़र आ रहा है कि इंजरीज प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन देखना पड़ेगा वर्कलोड मैनेज करना, क्योंकि इंडियन टीम में इतना बैकअप है, उनको इतनी फ़िक्र नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक वरी पॉइंट है कि नुमान अली जो रेगुलर खेलता हुआ आ रहा था टेस्ट मैचेस, और शायद मेलबर्न में खेलता भी, वो तो टीम मैनेजमेंट बेहतर बता सकती है। लेकिन यह है कि इंजरी किसी को भी हो सकती है। लेकिन यह है कि ऐसे मुश्किल टूर पे जाके इंजरी होती है, वो ज़रा एक वरी पॉइंट है। वो सोचना चाहिए मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करना, फिजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग करना, ये प्लेयरों को खुद सोचना चाहिए कि ऐसे टूर से पहले जितना रेस्ट करें, लीग क्रिकेट से दूर रहें, वाइट बॉल क्रिकेट से दूर रहें, उतना अच्छा है, तो फिट भी रहेंगे। लेकिन खुरम शहजाद के लिए ये है कि इंजरी क्यों हुई है, अब काफ़ी बातें की जा रही हैं। लेकिन ये चीज़ देखें कि वो पूरा सीज़न खेल के गया है, और कोई 17-18 मैच खेल के गया है। उसके बाद फिर कैंप भी लगा, वहाँ पे भी बॉलिंग की है, और पूरा टेस्ट मैच वो खेला है। तो एक मेरे ख्याल से उसका फिटनेस लेवल, मैं समझता हूँ मेरे लिहाज से आजकल की क्रिकेट में बड़ा ज़बरदस्त रहा है कि वो पूरा टेस्ट मैच भी खेल के, डोमेस्टिक के भी मैचेस सारे पूरा सीज़न खेल के गया। तो एक अच्छा, लेकिन यह है कि अब इसको भी देख के चलाना पड़ेगा।